सबको जय मसीह की सजीवा वाहिनी के सभी लोगों को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार, अभिनंदन। और प्रभु ने एक और मौका दिया है कि हम परमेश्वर के उस वचन से आज के शाम को देखें और क्या आज के वचन हमसे बात करना चाहता है उसको देखें। आज मैं ज्यादा मुझे समय नहीं मिला, लेकिन जो भी समय मिला मैं थोड़ा मेडिटेट कर रहा था कि कुछ नंबर्स के ऊपर बोला जाए। तो आज जो मेरा नंबर है वो है 2। तो मैं बताऊंगा आपको बाइबल में दो बारी दो चीजों का कैसे कैसे जिक्र आता है। प्रभु यीशु मसीह, दो स्वामी, दो अंधे, दो रास्ते, इन सब के बारे में हम देखेंगे क्या परमेश्वर हमें बताना चाहता है। तो हमारा जो पहला है वो है, हम इस टू के इंपॉर्टेंस को समझेंगे। टुडे वी लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ टू। तो सबसे पहले हमारा जो है वो है मैथ्यू चैप्टर 6, उसका 24। और उसमें मैथ्यू चैप्टर 6, 24, उसका 24 कहता है कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तो परमेश्वर और धन दोनों को दोनों की सेवा नहीं कर सकते। लॉर्ड बहुत क्लियर इस चीज को बोल रहा है कि आप परमेश्वर और धन दोनों में से किसी एक की सेवा कर सकते हो, दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो आजकल ये जो दिक्कत शुरू हो गई है, काफी समय से ये हमारे मसीह लोगों में भी आ गया है, दो तरह की चीजों में विश्वास करना। परमेश्वर पर पूर्ण तरीके से नहीं है, बल्कि आधे अधूरे मन से परमेश्वर के ऊपर विश्वास है। और बाइबल हमें साफ तौर पर बताती है कि कि परमेश्वर को यदि आपने विश्वास करना है तो पूर्ण रीति से करना है, आधे अधूरी रीति से नहीं। और इसमें बाइबल में साफ हमने अभी पढ़ा कि जब आदमी किसी दो लोगों की सेवा कर सकता है तो वो एक को कमजोर समझेगा, बाइबल में तो लिखा तुच्छ जानेगा, और दूसरे को अच्छा समझेगा। अब कभी कभी मसीह लोग इस में पड़ जाते हैं, तो वो दूसरी चीज कुछ भी हो सकती है। वो आपकी नौकरी भी हो सकती है, वो आपकी फैमिली भी हो सकती है, वो कोई आपका लव वंस भी हो सकता है। तो लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जब आप मेरे पास आए हो, जब आपने मुझ मेरे पर विश्वास किया है, तो आप पूर्ण रीति से मेरे पास आओ। अधूरे मन, आधी रीति से परमेश्वर ऐसी ना तो ऐसी किसी की प्रार्थना को स्वीकार करता है, ना ही प्रभु चाहता है कि लोग मेरे पास आधे अधूरे मन से आए। परमेश्वर चाहता है कि लोग उस पर आए, पूरे 100% विश्वास के साथ आए, जो कुछ भी मांगे 100% मांगे कि वो उनके लिए हो जाएगा, वो उनके लिए हो गया। जो कुछ भी कहें पूरी 100% से कहें कि हाँ, मैं प्रभु से कह रहा हूं जो मेरी बात को सुनता है और इसका जवाब भी देगा। तो ये हम इस चक्कर में ना रहे, हम विश्वासी होने के नाते। और दो स्वामियों की सेवा का मतलब है कि हम कभी कभी दुनिया की चीजों पर भी विश्वास करते हैं, दुनिया के चमत्कारों को भी मानने लगते हैं। परमेश्वर ने जो काम किए हैं इस पृथ्वी पर, वो नहीं मानते, बल्कि वो उन चीजों पर ज्यादा ध्यान रखते हैं कि दुनिया हमारे आसपास क्या हो रहा है उसको हम मानने लगते हैं, उसको हम जानने लगते हैं। और लोगों को भी कई बार हम इस चीज से भटका देते हैं। जो लोग जानते हैं कि आप एक अच्छे मसीह है, लेकिन जब वो देखते हैं कि आप दुनिया की रेस को या दुनिया की चीजों को फॉलो कर रहे हैं, तो वो जो अन्य जाति के लोग हैं उन लोगों को थोड़ा, आपका जो डिफरेंस है विश्वास से होने का, वो उससे उनका जो भरम है वो टूट जाता है। इससे हमारी गवाही खराब होती है। इसलिए हमेशा प्रभु कहता है कि दो स्वामियों की सेवा नहीं करनी है। हमें जब पूर्ण रीति से विश्वास किया है तो 100% ही प्रभु के पास आना है। हम उन नियमों को ना माने, उन कायदों को ना माने जो प्रभु ने हमें बताए नहीं, बाइबल ने में नहीं बताए गए। इसलिए हमें जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है उस पर चलना है। हमारा स्वामी एक है, हमारी बाइबल एक है,
परमेश्वर का वचन एक है और परमेश्वर भी एक है। इसलिए हम किसी और जगह में ना भटके, दो स्वामियों की सेवा नहीं बल्कि एक सच्चे परमेश्वर की सेवा करें जो प्रभु यीशु मसीह है। दूसरा हमारा दो है कि दो रास्ते हैं। दो रास्तों के बारे में हम देखेंगे इसी मैथ्यू चैप्टर 7 के 13 में लिखा है। मैथ्यू चैप्टर 17:13, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े ही हैं जो उसे पाते हैं। यहाँ पर भी दो रास्ते के बारे में प्रभु यीशु मसीह जी बहुत क्लियर तरीके से बता रहे हैं। दो रास्ते हैं, एक चौड़ा है और एक थोड़ा नैरो है। सकेत है, चौड़ा है दुनिया का रास्ता, जहां पर दुनिया चली जा रही है, वहां पर सारी लग्जरीज हैं, सारी ऐशो आराम है, सारी चीजें हैं जो आपको चाहिए, जिसको जो आपके जीवन के लिए चाहिए वो सारी चीजें हैं। एक रास्ता ऐसा है जो कठिन है, उस पर चलना मुश्किल है, वो प्रभु का रास्ता है, जो मसीह का रास्ता है, वो वचन पर चलने का रास्ता है, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला रास्ता है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस रास्ते पर बहुत कम लोग चलते हैं, बहुत ही कम लोग चलते हैं। वो चौड़े रास्ते को देखते हैं क्योंकि उसमें 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 दुनिया चल रही है, उसमें सब लोग दौड़ में लगे हैं, रेस लगी पड़ी है। इट्स अ रैट रेस, चूहा दौड़ है। लोग जा रहे हैं, चाहे वो आपके कैरियर ओरिएंटेड क्यों ना हो, चाहे वो आपकी स्टडी के लिए हो। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जरूरी नहीं है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि ये चीजें जरूरी नहीं है, लेकिन बाइबल में हमें बताती है कि कई रास्ते जो प्रभु के मार्ग से हटकर होते हैं, बाइबल में लिखा है वो आगे जाके बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। ये जो चौड़ा रास्ता है वो ऐसे जाता है लेकिन ऐसे बंद हो जाता है। ये वो रास्ता है, फिर आगे फिर एक दीवार है, और फिर दीवार पे जाके टक्कर मारे ठुको, खेल खत्म। लेकिन ये जो प्रभु का रास्ता है, ये चलने में कहने का मतलब है कि मसीह जीवन आसान जीवन नहीं है। मसीह जीवन में कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, दुख है, दर्द है। लेकिन अब जैसे जैसे हम उन चीजों को प्रभु के सामर्थ्य से, प्रार्थनाओं के द्वारा, प्रभु के साथ संगति करने के द्वारा उन चीजों पर जय पाते जाएंगे, आगे वो रास्ता हमारे लिए चौड़ा होता जाएगा, वाइड होता चला जाएगा। और वो ही रास्ता एक दिन हमें उस स्वर्गीय महिमा की ओर ले जाएगा, जहां पर प्रभु स्वयं विराजमान है, जहां परमेश्वर बैठा है। इसलिए माय बिलवड वंस, सकेते रास्ते को, जो नैरो है, नैरो रोड है, उसको चुनो, क्योंकि आगे जाके वो चौड़ी हो रही है, चौड़ा होता जा रहा है। चौड़ा मतलब वो प्रभु का राज्य है, वो प्रभु के द्वारा बनाई गई सोने की वो सड़क है जो हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं। फिर आप उस सड़क पर आ जाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए चुनी गई है, बनाई है। तो ऐसे रास्ते में हमें चलना है जो प्रभु की ओर जाता है, जो परमेश्वर के राज्य की ओर जाता है, जो परमेश्वर के वचन की ओर लेके जाता है, जो खुद स्वयं परमेश्वर की ओर लेकर जाता है। हमें ऐसे रास्ते पर चलना, हमें दुनिया के रास्ते पर नहीं चलना। हम मसीह हैं, हमें हमें इसी बात से साबित करना है कि हम सकेते रास्ते पर चले। यही बात हमें समाज में बताएगी कि हम मसीह हैं। हम दुनिया के रास्ते को ना चुने, बल्कि हम प्रभु के रास्ते को चुने। हमारा जो दूसरा दो है वो है इसी अध्याय के 24 और 27 में हम पढ़ेंगे। उसमें है कि दो लोगों के बारे में है जिन्होंने चट्टान पर अपना घर बनाया। 24 से लेकर 27 तक है। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उससे टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। यहाँ पर दो दो लोगों के बारे में बताया गया है। एक ने चट्टान पर घर बनाया। वेन एवर चट्टान रॉक्स कम्स इन द बाइबल, जब कभी भी बाइबल में चट्टान का जिक्र आता है,
हम जानते हैं वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। वो प्रभु को बताता है कि चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। और एक आदमी है जिसने रेत पर घर बनाया। रेत है मतलब खोखला, दुनिया के, उसका विश्वास खोखला है, उसका विश्वास कमजोर नींव पर है। लेकिन जो चट्टान प्रभु यीशु मसीह पर जिसका घर, घर का मतलब है आपका जो विश्वास है, वो कैसा विश्वास है। जब आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह है, आपकी चट्टान प्रभु यीशु मसीह है, आंधिया तूफान बाढ़े जो आएंगे उसका क्या मतलब है, तकलीफें जो दुनिया में आएंगी, जो लोग, जो चीजें आपके जीवन में होंगी, प्रभु उस पर आपको विजय पाने की ताकत देगा। प्रभु उस पर आपको विजय दिलाएगा। परमेश्वर के सामर्थ्य से आप उन चीजों पर जय पाओगे। प्रभु है हमारे साथ, प्रभु कर रहा है हमारे को सब कुछ। हमारी चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन मूर्ख है वो आदमी जो अपना चट्टान, उस, जो अपना घर उस रेत पर बनाता है। जब तकलीफें आती है, लोग हार जाते हैं, पजल हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्या होगा क्या होगा। लेकिन यहाँ पर हमें बताया गया है, आंधी बाढ़ तूफान इसलिए ये है जो जीवन में हमें कठिनाइयां परेशानी आती है उनको बताता है। कैसे आदमी इन चीजों से पककर, उन तप कर सोना बनकर बाहर निकलता है, प्रभु की सामर्थ से, प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की आशीष से। ये चीज हमें बताती है। क्या आज भी आपका विश्वास वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है? अगर है, मुझे पता है आपका है, तो थैंक यू। आप आप उस चट्टान पर खड़े हैं जहां पर आपका पैर डगमगाएगा नहीं। कहने का मतलब है आपका विश्वास हिलेगा नहीं, शेकिंग नहीं करेगा, घबराएगा नहीं, यदि यीशु मसीह आपकी चट्टान है। लेकिन यदि आज भी आप दुनिया की चीजों पर, दुनिया की बातों पर, दुनिया के कामों पर विश्वास रखें जो आज है कल नहीं होगी, तो आप उस रेत के ऊपर घर बना रहे हैं। परेशानी आएगी, आपका विश्वास जगमगा जाएगा, आप पजल हो जाओगे। बाढ़ें आएंगी, आपका विश्वास बह जाएगा। आंधियां चलेगी, उड़ा के ले जाएगा आपके विश्वास, कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए हमारा आधार, हमारा जो, हमारी जो नींव है, वो प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। वही है हमारी मजबूत चट्टान। वही है जो हर एक चीज से हमें मुकाबला करवा सकता है, सामना करता है, और हमें सामना करने की ताकत देता है, क्योंकि वो चट्टान है। प्रभु यीशु मसीह मेरी चट्टान है। बड़ी खूबसूरत बात है ये, बड़ी हिम्मत देने वाली बात। दोस्तों, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, यदि आप अभी भी अपने विश्वास में डगमगा रहे हैं, तो उस मजबूत चट्टान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आए। मुझे पता है मसीह लाइफ में अप एंड डाउन बहुत होते हैं। हमारा विश्वास जगमगाता है, डगमगा जाता है, क्योंकि सिचुएशन, हालात ऐसी हो जाते हैं, सरकमटांसिस ऐसे बन जाते हैं कि हम लोग लाचार हो जाते हैं। लेकिन क्या प्रभु हमारा लाचार था? क्या प्रभु ने हमें लाचार होने के लिए बोला? उसने तो बोला, मैं तुम्हारे साथ हूं, हिम्मत रखो, ढाढ़स बांधो, मैंने दुनिया को जीत लिया है। हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह है। तो हम उस चट्टान पर खड़े हैं जो डगमगाने की नहीं, जो हिलने की नहीं। परेशानी आंधी के रूप में तू आती है, आजा। बीमारी तू आती है मुझे तंग करने, आजा। फाइनेंस प्रॉब्लम मेरे जीवन में आती है, तू आजा। नौकरी को लेकर, शादी को लेकर मेरी मुसीबत जो आती है, आजा। मैं उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह है। मेरी चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। मैं नहीं हिलूंगा, मैं नहीं हिलूंगी। मैं सामना करूंगा, मैं सामना करूंगी, क्योंकि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरी चट्टान है।
दोस्तों, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके ऊपर पूरी तरीके से टिके रहें, विश्वास रखें, उसके ऊपर निर्भर रहें, डिपेंड रहें। ताकि आप जब डिपेंड रहोगे तो आप भरोसे में रहोगे, भरोसा में रहोगे कि मैं हिलूंगा नहीं, मैं डगमगाऊंगा नहीं, मैं थरथराऊंगा नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। प्रभु होने दे कि आज आपकी चट्टान जो प्रभु यीशु मसीह है, वो आपको और मजबूती से खड़ा करे, अपने वचन के द्वारा, अपनी बात के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा, अपनी संगति के द्वारा। यही मेरी आप लोगों के लिए प्रार्थना है। हमारा दूसरा दो है, टू मती का ही पुस्तक है, इसके 9 चैप्टर में हम देखेंगे, मैथ्यू चैप्टर 9, 27 और 31 से। तब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वह अंधे उसके पास आए, और उस यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। तो अंधे हैं बेचारे, यहाँ पर बड़ी अच्छी चीज लिखी है कि वो यीशु के पीछे पीछे आ लिए, यीशु के पीछे आ गए, चल पड़े हैं, बिल्कुल उसके, यीशु मसीह को उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया। जहां जहां वो जा रहा है उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। तब प्रभु पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? हम पर दया कर। वो कहता है, हम पर दया करो। क्या आपने कभी कब कहा है प्रभु से, प्रभु हम पर दया कर? हम भी आत्मिक रूप से जब अंधे थे, हमने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा, और हम जानते हैं जब हमने पुकारा, जब हमने इस बात को जान लिया, हाँ, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, तो उसने हमारी वो आत्मिक आंखें जो बंद थी वो खोल दी। जैसे पौलुस की आंखें खुल गई थी ना, वो आंख से छिलके गिर गए थे, ऐसे ही प्रभु ने हमारी आंखों को भी खोल दिया, ताकि हम उसके उसको देख सके, उसके वचन को पढ़ सके, उससे बातचीत कर सके, उससे प्रार्थना कर सके। लेकिन हमें क्या जरूरत है? पहले, प्रभु हम पर दया कर, हम पर दया कर प्रभु। जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको प्रभु, जब आप परेशानी में हो, मुश्किल में हो, दिन की शुरुआत करें, कैसी भी स्थिति हो, प्रभु, लॉर्ड हैव मर्सी ऑन मी, प्रभु आप मुझ पर दया करें। क्योंकि उसकी दया के बगैर नया दिन नहीं आता हमारे जीवन में, उसकी दया के बगैर ये आगे का एक सेकंड नहीं आता हमारे जीवन में। उसकी बड़ी दया है कि आज हम जिंदा हैं, उसकी बड़ी दया है कि आज का ये दिन हमारे जीवन में है, ये नवंबर का महीना 2024 का, उसकी बड़ी दया है कि उसने 1 जनवरी से आज तक हमें संभाला है। ये उसकी बगैर उसकी दया के हो ही नहीं सकता। हमें उसको कहना, हम पर दया कर, हम पे प्रभु, हमसे गलती होती है प्रभु, हम गलत कर देते हैं प्रभु, हम गलत बोल देते हैं, हम गलत सोच लेते हैं, हम गलत कर देते हैं, हम गलत चल देते हैं, हम गलत काम कर बैठते हैं। लेकिन तू हम पर दया कर, दया कर प्रभु। और देखो, वो दयालु परमेश्वर है, वो कृपालु परमेश्वर है, वो हम पर दया करता है। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो अनुग्रह का पिता, अनुग्रह का, अनुग्रह जहां से शुरू होता है वो प्रभु यीशु मसीह है। जब कोई उसके पास आएगा, उससे प्यार से बोलेगा, उससे प्रार्थना करेगा, तो वो क्यों ना दया करे। हमें उसके पीछे चलना है, उसको फॉलो करना है। और जितना, जब तक हम फॉलो करते रहेंगे, हम आत्मिक आंखों से, वो हमारी आत्मिक आंखें खोल के रखेगा, ताकि हम उसकी आत्मिक वचनों को जान सकें, उसकी आत्मिक बातों को समझ सकें, उसके आत्मिक कामों को, उसकी नॉलेज हमें रहे। क्या वो हमसे कहना चाहता है, क्या वो हमसे कह रहा है।
हम समझ सके, जान सके। और भी बहुत सारे मेरे पास चीजें हैं दो को लेकर, लेकिन मैं एक और एग्जाम्पल के साथ खत्म करूंगा। कि बाइबल में एक और, हम उन दो चोरों को कैसे भूल सकते हैं जो कैलवरी क्रूज पर प्रभु यीशु मसीह के साथ थे। एक दाहिने था, एक बाहिने था। एक ने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना, एक ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना, उसकी महिमा को नहीं जान सका। जिसने जाना, परमेश्वर उसको अपने साथ स्वर्ग लोक ले गया। और जिसने नहीं जाना, हम सब जानते हैं उसको क्या हुआ होगा। यहां पर बताने का मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह आखिरी समय तक आपके साथ आपकी दिशा को और दशा को बदल सकता है। दोनों नरक में जा रहे थे, एक ने स्वीकार किया, उसका रास्ता बदल गया, उसकी दिशा बदल गई, वो स्वर्ग लोक चले गया। उसकी दशा बदल गई, वो स्वर्गीय जीवन में आ गया। प्रभु यीशु मसीह ये कर सकता है। वो आपकी दिशा को और दशा को बदल सकता है। यही करने के लिए आया वो इस पृथ्वी पर। हम जिस हालत में पड़े हैं, उस काम उससे निकालने के लिए हमें यहाँ पे आया हो। इसमें हम उसका अथाह प्रेम देखते हैं। मसीह का प्रेम सबसे बढ़कर प्रेम है। उसके बराबर कोई प्रेम है ही नहीं। बाइबल हमें बताती है इससे बढ़कर प्रेम की और कोई सीमा है ही नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपनी जान दे। उसने हमारे लिए जान दी है। तो मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, क्या हम उन दो स्वामियों की सेवा तो नहीं कर रहे? आज हम अपने आप को जांचे। क्या हम दो रास्तों पे चुनाव नहीं कर पा रहे कि हम किस रास्ते पर चलें? क्या हम अपने विश्वास में डगमगा रहे हैं, चट्टान पर है कि रेत पर है? हम सोचें। क्या हम उन दो अंधों की तरह हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे आए, चले, उसको फॉलो किया तो उनकी आत्मिक आंखें खुली? या हम उन दो चोरों की में से हैं जो एक को स्वीकार कर रहा है और एक उसको नकार रहा है? हमारे जीवन दो स्वामियों की सेवा करने वाला ना बने, ये मेरी प्रार्थना है। हमारा जीवन उस चट्टान पर चले जो प्रभु यीशु मसीह है। हमारा जीवन इन उन दो ब्लाइंड मैनों की तरह रहे कि हम उसके पीछे हमेशा चलते रहे। और हमारा जीवन प्रभु को स्वीकार करने योग्य ठहरे, हर हालत में, हर स्थिति में, हर परेशानी में, हर दुख में, हर खुशी में। जैसे उस चोर ने कैलवरी क्रूज पर आखिरी समय पर ग्रहण किया, हम भी जीवन के हर क्षण में परमेश्वर की उपस्थिति को ग्रहण करें। हर परेशानी में सोचें, माने प्रभु यीशु मसीह, या आप मुझे इसमें से निकाल सकते हैं। आप मेरी दिशा और दशा बदल सकते हैं। प्रभु आप सबके साथ रहे। प्रभु आप सब पर अपनी आशीष दे। सजीवा वाहिनी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, मौका दिया। टीम के लिए धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़ती है। सभी बातों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सबको जय मसीह।